22 जुलाई 2024 को जन सेवा ड्राइवर पार्टी का तीसरा स्थापना दिवस दिल्ली जन सेवा ड्राइवर पार्टी के ऑफिस पर बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री तेजेंद्र सिंह जी ने पार्टी का उत्साह बढ़ाया और दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनावों की घोषणा की। इस अवसर पर गुजरात से आए हुए मजदूर मोर्चा के अध्यक्ष श्री गोपाल कृष्ण दबे जी ने विश्वास दिलाया कि पार्टी देश के लिए अच्छा काम करेगी। साथ साथ गुजरात से आई महिला मोर्चा की अध्यक्ष हलीमा बानो जी ने दिल्ली वासियों को आने वाले चुनावों के लिए शुभकामनाएं दी। मजदूर संघ मोर्चा से सर अपना परिचय दीजिए। मैं गोपाल कृष्ण एल दवे, राष्ट्रीय अध्यक्ष मजदूर मोर्चा जन सेवा ड्राइवर पार्टी के साथ हूँ। उसका राष्ट्रीय लेबर विंग में संभालता हूँ और चालक, हॉकर्स और मजदूरों तीनों का काम मैं अहमदाबाद में गुजरात में देखता हूँ। और हम लोग 22 जुलाई को हम और हलीमा बानो राष्ट्रीय महिला मोर्चा की मेंबर्स है, वो हमारे साथ 22 जुलाई को दिल्ली हम लोग आए और यहाँ ये पार्टी का अंदर छोटा सा कार्यक्रम ने हमने हाजिरी दी है। और ये कार्यक्रम दिल्ली प्रदेश के जो जन सेवा ड्राइवर पार्टी के दिल्ली पार्टी के अध्यक्ष है दिल्ली प्रदेश के तेजेंद्र सिंह ने अपने किया था, उसी में हमने हाजिरी देकर उनकी शोभा में थोड़ा अभी हाजिरी देकर हम उत्साहित हुए कि भारत के अंदर धीरे धीरे जन सेवा ड्राइवर पार्टी पूरे भारत के 26 राज्यों में धीरे धीरे फैल जाएगी। नेक्स्ट टाइम आने वाले चुनावों में हमारी पार्टी अलग अलग प्रांतों में इलेक्शन भी लड़ने वाली है और हम लोग ड्राइवरों के हित के बारे में सरकार को बोलते हैं कि उसका एक छोटा सा ड्राइवर आयोग भी बनाया जाए और उसको जो परेशानियां हैं रोड ऊपर और जो एक्सीडेंट बनते हैं उसी में कहीं कहीं तो FIR भी नहीं होता है। ऐसे हमारे गुजरात में लास्ट 15 अगस्त को एक धांगध्रा के बगल में सौदड़ी गांव में एक बनाव बना था, 2 ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था, उसका FIR आज तक नहीं हुआ है और वो ड्राइवर अपंग होकर अपना गांव बिहार चला गया है और वो आदमी चल भी नहीं पाता है, उसका शरीर का खाने का भी पेट से बाहर निकलता है, उसके सब अंग खलास हो गए। तो मेरी आप सबको एक विनंती है कि आप वो ड्राइवर के बारे में थोड़ा सा ध्यान दें। अभी आप सुन रहे थे जन सेवा ड्राइवर पार्टी के मजदूर संघ के अध्यक्ष और अभी आप महिला मोर्चा मैम से आप मिलेंगे। मैम परिचय दीजिए आप। नमस्कार, मेरा नाम हलीमा बानो, मैं गुजरात से आई हूँ। जन सेवा ड्राइवर पार्टी को तृतीय जन्मदिन की शुभेच्छा देने आए हैं हम और हमारा एक सर्व समाज ट्रस्ट है, उस बहुत जल्दी हम दिल्ली में ऑफिस बनाएंगे। उसमें हम तेजेंद्र सिंह को राष्ट्रीय प्रभारी बनाएंगे उनको। जन सेवा ड्राइवर पार्टी जैसे आपके मालूम ही है पूरे भारतवर्ष में चालक साथियों के लिए बहुत ही कदम आगे उठा रही है और अच्छा कार्य भी कर रही है। और अभी हाल फिलहाल में जो टैक्सी चालक या ऑटो टैक्सी चालक काफ़ी परेशान हैं, उनके लिए भी बहुत सारा अभी कार्य करना बाकी है। अभी तेजेंद्र जी बताएंगे आपको कि आगे वो जन सेवा ड्राइवर पार्टी के साथ मिलकर क्या क्या करने वाले हैं। जी सर, नमस्कार सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद नरेश जी, सबसे पहले आपको कि आप समय निकाल के ऑफिस आते हैं और सबके लिए समय निकालते हैं और सबको बताते हैं जन सेवा ड्राइवर पार्टी के बारे में।
तो जन सेवा ड्राइवर पार्टी नाम से ही जनता की सेवा करती है और ड्राइवर के लिए काम करती है, क्योंकि इस देश को आज़ाद हुए सभी को पता है कि 70-75 साल हो गए हैं, लेकिन ड्राइवर समाज के मान सम्मान के लिए आज तक किसी भी पार्टी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अपने अपने में समय में सभी ने इनका राजनीतिक फ़ायदा उठाया और फ़ायदा उठा के और छोड़ दिया। तो जैसे हम दिल्ली में हैं और इसका ताज़ा उदाहरण आप जानते हैं, दिल्ली सरकार है। जिस समय वो दिल्ली में आई थी तो उन्होंने ड्राइवरों का भरपूर उपयोग किया और जीतने के बाद सबसे पहले उसी समाज को उन्होंने धक्का मार दिया। तो खैर ये अलग चीज़ है। तो अभी जो हम हैं, हम 8-9 राज्यों में काम कर रहे हैं, पंजाब में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आपका गुजरात में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, राजस्थान में, और धीरे धीरे हम पूरे भारत में विस्तार कर रहे हैं, क्योंकि ड्राइवर समाज बहुत बड़ा है और इतना बड़ा है कि अगर ड्राइवर समाज आज इकट्ठा हो जाए तो सरकारों को सोचने में मजबूर कर सकता है। लेकिन इनके किसी भी अधिकार के लिए, जैसे आज उनको कोई ड्राइवर जो है जवान है, चलो ड्राइवरी कर लेता है, लेकिन थोड़ा बुजुर्ग होता तो आज तक किसी सरकार ने कोई पेंशन की सुविधा नहीं दी है। अगर उनको कोई हारी बीमारी हो जाती है तो आज तक किसी का कोई ESI कार्ड नहीं बना है। और अगर गाड़ी चलाते किसी एक्सीडेंट में कोई ड्राइवर शहीद हो जाता है तो उसके परिवार के भरण पोषण के लिए कोई भी इन्होंने एक मुश्त मुआवजा नहीं रखा है। तो हमने ये तय किया है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और हमारी अगर सरकार आती है तो हम जो ड्राइवर समाज हैं उसके लिए कम से कम, अगर कोई ड्राइवर हमारा शहीद होता है तो 20 से 50 लाख का मुआवजा रखेंगे, ताकि उनको परिवार को दर दर भटकना ना पड़े। और उनके लिए ड्राइवर आयोग का गठन करेंगे, ESI कार्ड की सुविधा करवाएंगे। लेकिन ये होगा जब सभी ड्राइवर समाज हमारा सहयोग करेगा और एक छत के नीचे आ जाएगा। जब उनकी ताकत बन जाएगी, एक मुट्ठी बन जाएगी, तो हर चीज़ वो पा पाएंगे। तो इसके लिए हम सभी को जागरूक कर रहे हैं और दिल्ली में काफ़ी सारे ड्राइवर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आने वाले समय में जो भी होगा, जो ड्राइवर समाज के लिए अच्छा होगा, उनके सहयोग से हम आपके सामने लाएंगे। जी बिल्कुल, अभी आपने सुना कि जन सेवा ड्राइवर पार्टी आप लोगों के लिए पूरा साथ दे रही है और आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ कार्य करना भी चाहती है, लेकिन यहाँ पर किंतु परंतु लेकिन आ जाता है। कभी आपने देखा होगा कि मार्केट में झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है, कुछ लट पिट रहे हैं, कुछ भी, लेकिन पुलिस प्रशासन साथ से होके निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक हमें कोई आके कंप्लेंट नहीं करेगा या हमारे FIR नहीं लिखाएगा या हमें कुछ रिटर्न में कंप्लेंट नहीं देगा, तब तक हम वहाँ जाके उस झगड़े में नहीं फंस सकते, क्योंकि सबको अपना अपना घर प्यारा होता है, उनकी भी ड्यूटी है। अब आप समझे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपना भला चाहते हो तो आइए यहाँ पर रिपोर्ट लिखाइए कि सर हमारे साथ ये गलत हो रहा है, हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए। ये नहीं समझिए कि यहाँ पर जन सेवा ड्राइवर पार्टी बैठी है और आप उधर अपने घर बैठे रहो और आपका काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? कोई सिस्टम नाम की भी कोई चीज़ होती है नहीं, सब कुछ सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है। आप घर में कमा के ले जाते हो, आपकी बीवी साग सब्जी ला के खाना बनाती है, तब आप खाना खाते हो। ऐसा तो नहीं है कमा के भी आप ही ले जाते हो, खाना भी आप ही बनाते हो, कपड़े भी आप ही धोते हो, घर को भी आप ही चलाते हो, सब कुछ अकेला आप तो नहीं करते हो ना। आपके घर में भी सिस्टम है ना, सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हो। हर जगह पर सिस्टम है। अगर आप चाहते हो कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भी आपकी चीज़ें मानी जाए, आपको उसमें सुधार चाहिए, तो सुधार के लिए जन सेवा ड्राइवर पार्टी पूरे भारत देश में सक्रिय है। अभी तक 6 प्रदेशों के अंदर इनके ऑफिस हैं और ये आपके कार्य करने के लिए ही बैठी है। लेकिन ये कार्य कब करेगी? जब आप इधर आकर यहाँ पर रिपोर्ट लिखाएंगे कि सर हमें ये प्रॉब्लम है और कितने लोग परेशान हैं, आप उनको लेके आइए। तब और इतने लोगों को लेकर, इनकी परेशानियां लेकर, आपकी कंप्लेंट लेकर, तब ये आगे बड़े आला अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे। तब उनसे बैठ के बात करेंगे कि भैया हमारी जनता परेशान है, क्यों परेशान है, उनकी परेशानी का सॉल्यूशन कीजिए। और जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये लोग आए दिन उनके घर पर जाते रहेंगे, उनके ऑफिस में जाते रहेंगे, और जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं होगा ये लोग चक्कर उधर काटते रहेंगे। लेकिन जब तक आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो आपकी सुनवाई कहाँ होगी?
आप कहते हो कि भगवान आपकी बात सुन लेते हैं, आप घर में बैठे रहो कि भगवान मुझे खाना यहीं दे देना। भाई साहब, आप सुबह से शाम तक बैठे रहो, जब तक आप किसी से बोलोगे नहीं भाई खाना दे दे आज लाके, तो आपके बिस्तर पे खाना नहीं आएगा। आपको हाथ पैर चलाने ही पड़ेंगे। अगर आप परेशान हैं तो आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, किसी को बताना पड़ेगा भैया हम परेशान हैं। अगर आपकी इतनी शक्ति नहीं है कि आप डायरेक्ट जाकर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से बात कर सको तो यहाँ पर आइए ना। आपके पास जन सेवा ड्राइवर पार्टी जो ड्राइवरों के हित में कार्य कर रही है, यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप आओ, रिपोर्ट यहाँ पे लिखाओ और कितने लोग परेशान हैं आप अपनी जनता दिखाओ। तो ये जब जाके फिर आला अधिकारियों से बात करें भैया ये प्रॉब्लम है, तब उसका सलूशन निकलेगा। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? किसका इंतजार कर रहे हो? आइए आइए, हम भी आपके साथ हैं। हम इनसे जवाब मांगेंगे, हम बोलेंगे भैया खड़े हो, बैठो गाड़ी में, चलो सीधे अथॉरिटी बात करो, कमिश्नर साहब से डायरेक्ट बात करो। हम जनता हैं, हमें अपने अधिकार चाहिए। अगर प्यार से नहीं मिलेंगे, सिस्टमेटिकली नहीं मिलेंगे तो फिर रोड पर भी उतरना पड़ेगा। कृपया करके सरकार हमें मजबूर ना करे कि इस पब्लिक को रोड पर उतरना पड़े अपनी अधिकारों के लिए। किस बात की डेमोक्रेसी है ये बताइए आप हमें। जनता यहाँ पर परेशान है, पुलिस प्रशासन अलग परेशान है। वो कहता भैया मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, मुझे भी अपने बाल बच्चे पालने हैं। इतनी आसानी से कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलती है। उनको भी 5-5, 6-6 साल तक रोड पे दौड़ लगानी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिम जाना पड़ता है, मसल बनाने पड़ते हैं, तब जाके उनके जब दौड़ होती है, उनका फिटनेस होती है, उनके मेडिकल होते हैं, तब उनको पास करके तब पुलिस की नौकरी मिलती है। तो वो भी बेचारे कैसे बीच में टांग अड़ाएं? उनको भी अपने बीवी बच्चे पालने हैं, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है। वो भी आपकी सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर सकते। जनता का सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। आप आइए, यहाँ पर सहयोग दीजिए, आपके सारे काम बनेंगे। क्यों सर? देखिए, आपने बचपन में एक कहावत सुनी होगी जी, एक एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, जी। लेकिन जब वो लकड़ी गट्ठर में बन जाती है तो उस जी। गट्ठर को कोई नहीं तोड़ पाता। तो आप क्या गट्ठर बनने के लिए तैयार हैं? अगर आप आप अपना काम करने के लिए तैयार हैं तो आपको गट्ठर बनाना पड़ेगा। आपको गट्ठर में शामिल होना पड़ेगा, एक छतरी के नीचे आना पड़ेगा। कोई भी कार्य असंभव नहीं है, आप सभी को अपनी एकजुटता दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो बताइए कब जनता आपके पास आए, कब ये ड्राइवर भाई इकट्ठा होकर आपके पास आए? देखिए, हम रोज़ जो है 11:30 से 3:30 बजे तक ऑफिस होते हैं। मैंने बोला आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं। और आने वाले दिनों में हम एक बड़ी मीटिंग बुलाएंगे और सभी की सहमति से हम बड़ा कदम भी उठाएंगे। चलिए, कोई भी जो अपने टैक्सी ड्राइवर भाई अगर INA की तरफ आएँ, ऑफिस की तरफ आएँ, जन सेवा ड्राइवर पार्टी की तरफ, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन सारे पहले आ जाएं। एक एक करके इधर हाजिरी लगवा दें, अपना नाम फ़ोन नंबर लिखा के जाएं कि हम लोग भी परेशान हैं और हम लोग भी आपको रिपोर्ट कराना चाहते हैं कि हमारी जो समस्याओं का आप समाधान कीजिए। चाहे आपको पुलिस प्रशासन से अपना गवर्नमेंट से लड़ना पड़े, चाहे प्रशासन से लड़ना पड़े, हमें अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए, हमें अपने अधिकार चाहिए एट एनी कॉस्ट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।